दोस्तों एक चीज मेरी हमेशा याद रखना कि आप गलत तरीके से पढ़कर और गलत सोर्स से पढ़कर आरओ और पीसीएस का एग्जाम कभी निकाल नहीं पाओगे। चाहे आप 2 साल तैयारी कर लो, चाहे 3 साल पढ़ लो। ये एसएससी और रेलवे का एग्जाम नहीं है कि ल्यूसेंट जैसी किताबों से फैक्चुअल चीजें पढ़कर आप सोच रहे हो कि इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। ये आपकी गलत सोच है। तो अभी जो 11 फरवरी 2024 को आरओ का एग्जाम हुआ था, ये पेपर मेरे सामने है और पेपर मेरे हाथ में जैसे ही आया था उसी समय मेरा वीडियो देख लेना जाकर। मैंने बता दिया था कि अब तक के इतिहास का सबसे कठिन पेपर है। इससे ज्यादा कठिन पेपर आरओ में अभी तक नहीं बना है। तो अब एक चीज इसका ध्यान देना है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि अभी केवल और केवल पूरी तरीके से घटना चक्र की किताबों पर डिपेंडेंट है। उनको एक छोटा सा सुधार कर लेना है, क्योंकि अगर पिछले साल क्या हुआ था, इस बार जो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ है, कुछ लोगों ने बहुत मेहनत करी थी, पूरे साल बहुत डेडिकेशन से पढ़ा था, कॉन्फिडेंस भी था कि इस बार वो एग्जाम निकाल लेंगे। लेकिन पेपर को देखते ही होश उड़ गए। एग्जाम में टाइम काटना मुश्किल पड़ गया। अच्छे अच्छे स्टूडेंट कट ऑफ तो छोड़ दो, बहुत बेकार बेकार नंबर्स लेकर आ रहे थे। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। ऐसी सिचुएशन में कहते हैं माइंड बिल्कुल शून्य हो गया था। पेपर आपको मिलेगा, आपको पेपर इतना टफ लगेगा, आपका दिमाग शून्य हो जाएगा। और वो स्थिति आपके साथ में ना बने, आपके साथ में कोई अनहोनी ना हो जाए, इस वजह से जैसा मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से तैयारी करो। अदरवाइज आपको लोग यही कहेंगे कि पढ़ाई तो बहुत करता था लेकिन पता नहीं क्यों इस बेचारे का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। देखो आरओ का ये पेपर है और आप लोग एक चीज गलती ना करो। पिछले साल क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट, आप देख सकते हो मेरे पास में ऐसी कोई किताब नहीं है जो ना हो, और मैं सारी किताबों को एनालिसिस करता रहता हूँ, क्योंकि हम सिर्फ आरओ के एग्जाम की तैयारी कराते हैं। हमसे अच्छा एनालिसिस कोई नहीं कर सकता। जो लोग केवल और केवल घटना चक्र की किताबों पर डिपेंडेंट है वो लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि पिछले अभी जो पेपर आया था इस बार केवल 2 क्वेश्चन घटना चक्र से रिपीट हुए थे। पहला क्वेश्चन तो वो जिसमें कि एकमार्क क्या होता है वो पूछा गया था, और एक और क्वेश्चन था विटामिन वाला। तो वो 2 क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, इसके अलावा एक सिंगल क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ था। अगर आप लोग घटना चक्र की किताब, मान लो मैं घटना चक्र की किताब कोई भी एक किताब ले लेता हूँ, घटना चक्र छोड़िए। घटना चक्र की किताब में क्या होता है कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में होती है। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है और वो क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको वो क्वेश्चन नहीं आया, आपने उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ लिया, ठीक है, आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया, आपको तो लग रहा है कि आपको वो क्वेश्चन आ गया। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें क्या कर रहा है कि किसी भी टॉपिक का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो टॉपिक पहले उस टॉपिक से रिलेटेड जो और भी टॉपिक्स है उनको जोड़कर क्वेश्चन बनाया जा रहा है। यानी कि आपसे मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा तो आपने तो केवल एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ रखा था, आपने उस टॉपिक को तो पढ़ नहीं रखा था। इस वजह से बहुत सारे टॉपिक को जोड़कर जो क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, क्रॉस मैचिंग वाले क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, कथन और कारण वाले क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन इस समय इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आप देखोगे पेपर में इस बार 45% से ज्यादा क्वेश्चन तो इसी टाइप के पूछे गए हैं। और आप कैसे एग्जाम निकालोगे अगर आप सिंगल बस उसी टॉपिक को रिवीजन करके जा रहे हो। इस वजह से केवल और केवल घटना चक्र पर जो लोग पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, मुझे कहने में दुख हो रहा है लेकिन केवल घटना चक्र पढ़कर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे आप कितनी भी बार घटना चक्र का रिवीजन कर लें। घटना चक्र की किताबें बहुत अच्छी किताबें हैं, उनका आप सही से फायदा लेना सीखो। देखो सही से तरीका क्या होता है कि जैसे मान लो आपने घटना चक्र को लगाना शुरू किया, तो जो क्वेश्चन आपको आ जा रहा है इसका मतलब वो क्वेश्चन तो आपको आता है, एग्जाम में भी आप उसको सॉल्व कर लोगे। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन को आंसर मत देखो, वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछा गया उस पूरे पूरे टॉपिक को निकाल कर पढ़ना सीखो। जैसे आपने देखा कि एक क्वेश्चन है अशोक, सम्राट अशोक के जीवन से, और सम्राट अशोक के शिलालेख से मान लो क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि अशोक के शिलालेख वाला जो टॉपिक है
वो पूरा का पूरा टॉपिक आप अपनी स्टैंडर्ड किताब से निकाल कर पढ़ लोगे। इस तरीके से जब आप घटना चक्र को पढ़ोगे तभी उसका फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ आप अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा अभी चूंकि आप जानते हो कि समय ज़्यादा बचा नहीं हुआ है, लगभग 3.5 महीने का समय है आरओ के एग्ज़ाम के लिए। इस वजह से हमारा जो बैच है, अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं, ये काम खुद से कर सकते हैं तो खुद से कर लीजिए। अदरवाइज़ हमने अपने बैच में इसी तरीके से पढ़ा है, पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया है। पिछले 5 सालों में जितने क्वेश्चंस आए थे वो सब करवा दिए। इसी वजह से इस बार के एग्ज़ाम में 97 क्वेश्चन हम लोग फँसा पाए हैं। जिसको विश्वास ना हो, क्योंकि कई लोगों को विश्वास ही नहीं होगा, तो जिसको विश्वास ना हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, विद प्रूफ वीडियो भी बनाकर अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से देख सकते हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, कोई आपको फोर्स नहीं है। अगर आपको बैच अच्छा लगे तो बैच से पढ़ लीजिए, अगर आप खुद से कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, उसको खुद से कर लीजिए। समय कम होते हुए आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका एग्ज़ाम निकलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम इसी तरीके की और भी चीज़ें बताते रहेंगे।